ज्योतिष में योगों का विशेष महत्व है। आज हम सुनफा जैसे योग के बारे में बातचीत करेंगे। जन्म कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने पर यदि शुभ फल बने हुए हैं तब भी उसका हमको लाभ नहीं मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में जिस भाव में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसके अगले भाव में सूर्य ग्रह को छोड़ करके कोई और शुभ ग्रह बैठा हुआ है जो पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, अंश बल में मजबूत हो, अच्छे भाव में हो, मित्र राशि में हो, शुभ नक्षत्रों में हो, तब जन्म कुंडली में सुनफा नामक योग बनता है। सुनफा योग को देखने के लिए कुछ बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। जन्म कुंडली में जिस स्थान में जिस भाव में चंद्रमा ग्रह मजबूत स्थिति में बैठा है उसके अगले भाव में शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र जैसे ग्रह मजबूत स्थिति में बैठे हैं तब सुनफा योग बहुत अच्छा और शुभ फल देता है। लेकिन यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस भाव में मजबूत स्थिति में बैठा है उसके अगले भाव में कोई पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अंश बल में कमजोर हो, ऐसा ग्रह बैठने पर कम शुभ फल देने वाला हो जाता है सुनफा योग। जिस जातक की कुंडली में शुक्ल पक्ष के मजबूत चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों, यदि वो मित्र की राशि हो, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, वो अंश बल में मजबूत हों, ऐसे भाव के आगे वाले भाव में यदि शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो ये सुनफा योग उच्च पदाधिकारी भी जातक को बना सकता है। सुनफा योग में जन्मा हुआ जातक अपनी तेज बुद्धि से अपने मेहनत के बल पर धन और समृद्धि को एकत्रित करता है। जन्म कुंडली में सुनफा योग को चेक करते हुए ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगले भाव में जो राशि है उसके राशिपति की क्या स्थिति है। जन्म कुंडली में अत्यंत शुभ फल देने वाला सुनफा योग तभी निर्मित होगा जब चंद्रमा भी बली हो, शुक्ल पक्ष का हो और शुभ राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, अंश बल से बलिष्ठ हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो और उसके अगले भाव में गुरु, बुध, शुक्र जैसे ग्रह शुभ फलकारी होकर के बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों। उस कुंडली के लिए ये तीनों ग्रह कारक होने चाहिए, साथ ही उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो और उस भाव के राशिपति की भी स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सारी स्थितियाँ सुनफा योग में बन रही हैं तो ऐसा सुनफा योग बहुत उन्नति और आर्थिक प्रगति को देता है जीवन में। अब सुनफा योग के बारे में तो हमने ये जाना कि यदि चंद्रमा के अगले भाव में शुभ ग्रह हो तो क्या स्थिति होती है, लेकिन यदि पाप ग्रह हो, चंद्रमा के आगे वाले भाव में मंगल ग्रह हो तो ऐसा मंगल व्यक्ति को बहुत हुनरमंद बनाता है, लेकिन साथ ही कपटी, चालाक और दुस्साहसी और क्रोधी भी बनाता है। जैसा कि हमने सुनफा योग में जाना है कि यदि चंद्रमा के अगले भाव में बुध ग्रह हैं, वो शुभ स्थिति में हैं, तो ऐसे बुध अच्छे वक्ता, धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और तेजस्वी बनाते हैं। चंद्रमा के अगले वाले भाव में बुध ग्रह के होने पर व्यक्ति कलाओं में भी माहिर होता है, वेदों का ज्ञाता होता है। शुभ ग्रह बृहस्पति अगर चंद्रमा के आगे वाले भाव में हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान, शास्त्रों और धर्मों का ज्ञाता, धर्म पथ पर चलने वाला, अच्छे परिवार में जन्मा हुआ, कुलीन, हर तरह से अनुभवी और समाज में सफल व्यक्ति बनाता है। यदि चंद्रमा के अगले भाव में शुक्र ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन जीता है, वो व्यवसाय में मास्टरमाइंड होता है और साथ ही बहुत कूटनीतिज्ञ होता है, सोच समझकर कार्य करता है, धन संपत्ति से हमेशा समृद्ध होता है। चंद्रमा के अगले भाव में यदि शुक्र ग्रह हैं तो जातक को धन की कभी भी कमी नहीं होती है, वह ऐश्वर्यवान होता है। चंद्रमा के अगले भाव में यदि शनि ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनती, परिश्रमी, परिश्रम के बलबूते पर अपने जीवन में धन संपदा कमाने वाला, वो अपने घर मकान को बनाने वाला, लोगों के प्रति बहुत जिम्मेदार होता है। शनि ग्रह ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलवाता है। सुनफा योग में जन्मे हुए जातक दूरदृष्टि रखते हैं, बहुत सोच समझ करके किसी कार्य को करते हैं। इस योग में जन्मे हुए जातक आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। सुनफा योग में जन्म लेने वाला जातक बहुत बुद्धिमान और एक सफल व्यक्तित्व होता है। आज हमने जाना कि चंद्रमा यदि मजबूत स्थिति में किसी भाव में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है,
तो उसके अगले भाव में जो ग्रह बैठा है वो किस तरह से स्वयं मजबूत हो जाएगा। इसे कहते हैं सुनफा योग। सुनफा योग में चंद्रमा के अगले भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध, शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह, तो अलग तरह का प्रभाव होता है जीवन में। और यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो उसका भी अलग तरह का प्रभाव पड़ता है जीवन में। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा के बल में कमी हो तो पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। सोमवार का व्रत करके चांद को अर्घ देने से फायदा होता है। इसी के साथ जलाभिषेक शिव जी का करके पंचाक्षर मंत्र जप करने से चंद्रमा मजबूत और बलिष्ठ होकर के हमारे मन और मस्तिष्क को एकनिष्ठ करता है और मजबूत बनाता है। शिव जी की आराधना और भक्ति करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है, हमारे विचारों और मन को स्थिर और शक्ति देता है। तो आज हमने जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वारा निर्मित सुनफा योग के बारे में जाना। धन्यवाद।